स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। एक सवाल लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला समझा है, अब हम समझेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है, चलिए मैं यहीं नीचे ही लिख लेता हूं। फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट मेथड में अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का एक सवाल लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का सवाल कैसा होता है? तो इंडिविजुअल सीरीज के सवाल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, केवल और केवल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो मैं एक सवाल ले रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं x हमने लिख दिया। यहां पे चाहें तो सीरियल नंबर लिख लें या आइटम लिख लें। चलिए आइटम भी लिख लेते हैं। आइटम के नाम पे मैंने दे दिया A, B, C, D और E। सॉरी। अब इसके साथ हमने x मतलब वैल्यूज एक के दे दिए हमने 10, 11, 12, 13, 14। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है और डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा dx किसके बराबर होता है? dx इक्वल्स टू होता है x माइनस एक्स बार। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो अब हम एक्स बार कैसे निकालते हैं? तो एक्स बार निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स बार का भी फॉर्मूला लिख लें। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो अब समेशन एक्स निकालें तो समेशन एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा? तो हमारे पास हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 हो गया 0। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 1 हो गया 6। तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 60। एन कितनी, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स या जो भी कह लें, एन की वैल्यू कितनी हो गई? नंबर ऑफ आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5। एन हमको क्लियर है और एक्स क्लियर है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे समेशन एक्स की वैल्यू रखते हैं 60 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हो गई 5। आंसर हो गया 12। यानी जो dx हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार निकालेंगे। अब dx लिखने चले, यानी सब में से हम कितना घटाएं? 12। तो ये हो जाएगा -2। 10 माइनस 12 हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारे पास -1, 0, 1, 2। जब हमारे पास dx आ गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन, मतलब dx इंटू dx। तो डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, 1, 0, 1, 4। इसमें एक और चीज समझने लायक है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस जिस तरीके से हम लोग मीन डेविएशन में इग्नोर करते थे, उसमें इसमें इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स हमेशा वैल्यू बताएगा तो पॉजिटिव ही आएगी। चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका इफेक्ट हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी नहीं आता है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर एक्स। हमारे पास फॉर्मूला है डी स्क्वायर एक्स, जिसको मैंने बाद में कहा था आपसे कि ये फॉर्मूला हो गया समेशन डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन। तो अब समेशन डी स्क्वायर एक्स हमारा कैसे निकलेगा? तो हम dx की वैल्यू को, डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू को जोड़ लेंगे तो हमारा समेशन डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 5, 5, 10। जब हमारे पास 10 हो गया डी स्क्वायर एक्स, और हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपको मालूम है कि अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू आई है 10 डिवाइडेड बाई n 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2
अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन को हम इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं।